देखिए दोस्तों, ये जमाबंदी पंजी प्रति है। यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग भी देख भी सकते हैं, जमाबंदी पंजी प्रति। इसी फॉर्म को भर के आप जमाबंदी में कोई भी त्रुटि हो, जैसे खाता, खेसरा, रकबा, जमाबंदी में अगर कोई त्रुटि हो तो उसको भी सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अब इस फॉर्म को बताते हैं और इसको भरना कैसे वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अगर जमाबंदी में कोई त्रुटि या अशुद्धि हो तो उसके लिए नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। और 2 नंबर में लिखा है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने हेतु आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। इसको भर के आपको राजस्व का जो महाअभियान चालू है वहाँ जाकर जमा करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। यहाँ देखिए भाग वर्तमान दे दिया है, भाग वर्तमान को ही वॉल्यूम नंबर कहते हैं। और यहाँ पृष्ठ संख्या दे रखा है, जिसे पेज नंबर भी कहते हैं। और यहाँ देखिए लिखा है कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या, जो कंप्यूटर का जमाबंदी संख्या वो ये दे रखा है। यहाँ मूल जमाबंदी संख्या दे रखा है। उसके बाद यहाँ जिला का नाम है, यहाँ अनुमंडल का नाम है, यहाँ अंचल का नाम है, यहाँ हल्का है और यहाँ मौजा का नाम है। उसके बाद यहाँ थाना नंबर दिया है, यहाँ तौजी संख्या दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ रैयत का नाम दे रखा है और उसके बाद यहाँ उसके पिता का नाम दे रखा है। यहाँ जाति दे रखा है जो कि गलत है, नॉट अवेलेबल कर रखा है। उसके बाद यहाँ निवासी दिया है। अब चूँकि यहाँ देखिए लिख दिया है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे देखिए खाली स्थान में लिखे। तो जो यहाँ जाति है इसको, ये तो अभी नॉट अवेलेबल रखा है, इसको हम अब कैसे फिल करेंगे वो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पहले हम रैयत का नाम दे देंगे। अब जाति देंगे। उसके बाद फिर निवासी। तो इस तरह से फिर करना है। ये नहीं कि अगर जाति अगर गलत है तो सिर्फ जाति लिखेंगे, या अगर रैयत का नाम गलत है तो सिर्फ रैयत का नाम लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ भी गलत है तो उसको पूरा लिखना है। उसके बाद यहाँ जो भी रैयत है उसका मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर फिल हो गया। अब देखिए खाता दे रखा है यहाँ। उसके बाद खेसरा है, उसके बाद उसका रकबा है, यहाँ चौहदी है। अगर कोई चौहदी में त्रुटि हो तो वो भी उसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद परिवर्तन के लिए प्राधिकार, इसको छोड़ देना वैसे। उसके बाद लगान भी छोड़ देना है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा कि लगान कितना दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ अंतिम लगान वर्ष है, ये डाल सकते हैं। आपका देखिएगा आपका रसीद में अंतिम वर्ष लगान कितना किस डेट का है वो इसको फिल कर देना है। दोस्तों मेरा यहाँ खेसरा संख्या गलत है, जो कि 38 था, अब 380 हो गया, 0 को हटाना है। तो आप इसको सुधार करने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा वो बताते हैं। हमको यहाँ इस कॉलम में नहीं लिखना है, ये गलत है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके लिए नीचे दिए खाली स्थान में लिखे। तो यहाँ लिखना है एकदम गलत है, इस कॉलम में कुछ लिखना ही नहीं है। उसके लिए आप लोग फॉर्म में देखिएगा, जहाँ भी लिखा रहेगा अगर कोई खेसरा छूट गया है तो इसे यहाँ भरें, उसको यहाँ फिल करना है। चलिए उसको आप यहाँ फिल करते हैं। देखिए खाता संख्या कितना है, 15 है, तो खाता संख्या यहाँ 15 लिख देंगे इस कॉलम में। उसके बाद खेसरा कितना है, मेरा सही 38 है, जो कि यहाँ 380 है, तो यहाँ सही से लिखेंगे 38। उसके बाद रकबा 7 डिसमिल है,
तो इसको लिखेंगे 0 एकड़ 7 डिसमिल। उसके बाद यहाँ चौहदी देना है। चौहदी में देखिए क्या क्या है। पूरब में सड़क है, पश्चिम में लखनलाल है, उत्तर में गयानन है, और दक्षिण में भी गयानन है। ये फिल कर देंगे जो भी गलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ उसका उस रकबा का टोटल दे रखा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 7 डिसमिल यहाँ और 5 डिसमिल यहाँ, तो 7 5 12 डिसमिल यहाँ टोटल हो गया। हम यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पेज में ऐसा कॉलम ऐसा कहीं नहीं था, इसलिए हम इस सेकेंड पेज में मिला है, इसको यहाँ भरेंगे। और जिसका एक ही पेज में होगा, एक ही पेज में ये लिखा रहेगा, अगर कोई खेसा छूट गया तो उसे यहाँ भरे, तो उसको वही लिखना है। उसके बाद ये मेरा सही है तो इसको छोड़ देना है वैसे। उसके बाद आप आते हैं सुधार हेतु साक्ष्य। अब इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे वो हम बताते हैं। ये है जो लगान रसीद है, उसको लगान रसीद देना है। साथ में शुद्धि पत्र है, ये मोटिशन के टाइम में मिलता है शुद्धि पत्र। अगर किसी के पास अवेलेबल हो तो दे दीजिएगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद केवाला की प्रति है, केवाला है तो उसका जेरॉक्स करके देना है। अगर खतियान है तो खतियान देना है। उसके बाद मापी प्रतिवेदन है। ये मापी प्रतिवेदन वहाँ अप्लाई होगा जहाँ जुमला रखवा हो, जहाँ जुमला रखवा हो। जुमला रखवा का मतलब ये होता है कि एक खाता है, मान के चलिए खाता 5 है, उसमें 4 खेसरा है, 65 68 89 और 6। तो इस खेसरा में रजिस्ट्री के टाइम में होता था क्या, इस चारों खेसरा में से इस चारों खेसरा मिलाकर 8 डिसमिल खरीदी किया गया। तो ये नहीं इंडिकेट करता है कि इस खेसरा से इतना डिसमिल, इस खेसरा से इतना डिसमिल, इस खेसरा से इतना डिसमिल। और डायरेक्ट चारों खेसरा में से 8 डिसमिल रकबा रजिस्ट्री हुआ, तो उसी में मापी प्रतिवेदन लगता है। मापी प्रतिवेदन जो अंचल अमीन है उससे बनवाना पड़ता है। तो उस अमीन को मापी के लिए आवेदन दिया जाता है। उसके बाद वो मापी करके ट्रेस नक्शा दिया जाता है, उसको भी लगाना पड़ता है। तो वहाँ मापी प्रतिवेदन वहाँ अप्लाई होगा। दोस्तों, ये सब साक्ष्य के अलावा आपको एक शपथ पत्र और भी लगाना पड़ेगा, जो कि इसको भी फिल करके मैं बता रहा हूँ अभी आप सबको। यही है शपथ पत्र, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है। अभी प्रमाणित शपथ पत्र। अब इसको कैसे फिल करते हैं चलिए वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ मैं के बाद यहाँ जिस कैंडिडेट का नाम दे दीजिएगा। जैसे कि मेरा नाम अजीत कुमार है, यहाँ पिता का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद मौजा दे दीजिएगा। उसके बाद थाना नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद हल्का दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ अंचल दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जिला दे दीजिएगा। ये हो गया अपना जो कैंडिडेट उनका एड्रेस का निवासी हो। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइजेट कर ऑनलाइन कराए जाने हेतु मेरी जमाबंदी का विवरण। अब यहाँ अपना जमाबंदी का विवरण देना है, किस ज़िले में आपका ज़मीन है,
उसके बाद यहाँ उस अंचल दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ हल्का दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ मौजा दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ थाना नंबर दीजिएगा। में कुछ अशुद्धियाँ वॉल्यूम संख्या वही जिसको बोलते हैं भाग वर्तमान। आप लोग देख सकते हैं भाग वर्तमान कितना है, 1 है। और पृष्ठ संख्या जिसे पेज नंबर भी कहते हैं 215 है। उसके बाद जमाबंदी संख्या यहाँ देख लीजिए कितना है, 215 है। देख सकते हैं जमाबंदी यहाँ है, उसको यहाँ लिख देना है जिसको ऑनलाइन करने तो मेरे द्वारा परिमार्जन के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। इसको लिखा है शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा परिमार्जन प्लस के माध्यम से जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर मेरा स्वामित्व है। उसके बाद लिखा है अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको इसमें अगर जो भी गलत होगा उसके लिए आपको कानूनी कार्रवाई हो सकता है। तब यहाँ देखना है शपथकर्ता का नाम देना है। ऐसे मैं कैंडिडेट हूँ तो उसका नाम यहाँ दे दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट होगा। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देना अपना, जो भी कैंडिडेट होगा। उसके बाद यहाँ इसका कैंडिडेट का हस्ताक्षर दीजिएगा। तो ये सब फिल करने के बाद जमाबंदी पंजी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इनको पहले सबसे ऊपर में शपथ पत्र देंगे, उसके बाद जमाबंदी देंगे, उसके बाद उसके साथ उसके नीचे में दस्तावेज को लगा करके शिविर में जमा कर देना है।